हेलो गाइस, स्वागत है एक्टिव पैसिव के मोस्ट इम्पॉर्टेंट वीडियो में। जैसा कि आप हमारा पहला वीडियो देख चुके होंगे, तो इसलिए वीडियो को स्किप मत कीजिएगा। आप समझ चुके होंगे कि कितने बढ़िया तरीके से मैं बता रहा हूं और इतने कम समय में इतनी अच्छी तैयारी। तो आज पढ़ते हैं मॉडल्स के और कुछ ऐसे रूल्स जो कि आपके पेपर में बनते हैं। हाँ, तो आइए देखते हैं। जब भी आपका मॉडल से शुरुआत हो, हाँ, जैसे शैल, विल, कैन, कुड, मे, माइट, शुड, वुड, मस्ट, ऑट। शैल, विल, कैन, कुड, मे, माइट, शुड, वुड, मस्ट, ऑट। क्या क्या? शैल, विल, कैन, कुड, मे, माइट, शुड, वुड, मस्ट, ऑट। शैल, विल, कैन, कुड, मे, माइट, शुड, विल, मस्ट, वुड, ऑट के साथ शुरू हो। तो हमेशा जब भी आपको अगर इतना चीज़ सेंटेंस में मिले तो आपको उसके साथ हमेशा बी लगाना है। क्या लगाना है? बी लगाना है। जब भी इन सभी चीज़ों में से कोई भी एक चीज़ आपको सेंटेंस में मिल जाए तो उसके साथ आपको बी लगाना है। उसके बाद आपको सॉल्व कर देना है। तो जैसा कि आपको पहला एग्जाम्पल आपके स्क्रीन पर है कि हरी विल सॉल्व दिस सम। हरी विल सॉल्व दिस सम। तो ये दिस सम आपका सब्जेक्ट होगा। रूल तो वही रहेगा कि ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट बनाते हैं। तो ये ऑब्जेक्ट है, ये सब्जेक्ट बन गया, तो हो गया दिस सम। क्या बना? दिस सम। उसके बाद दिस सम के बाद सम चूंकि एक ही वचन है तो उसके लिए विल लगेगा ही, तो दिस सम विल। हमने क्या बोला? जहां भी आपको विल, शैल, कैन, कुड, मे, माइट, मस्ट, ऑट, टू ये सब दिख जाए तो वहां हमेशा क्या लगेगा? बी। तो दिस सम विल बी। और सॉल्व का थर्ड फॉर्म सॉल्व्ड होता है, केवल डी जोड़ना है और बाय लग जाएगा, उसके बाद हरी लग जाएगा। तो अगर आपकी इच्छा हो तो सॉल्व्ड पर ही छोड़ देंगे तो तब भी आपका आंसर पूरा करेक्टली सही होगा। अगर आप बाय हरी लगा देंगे तब भी सही होगा। चूंकि जब स्पोकन यूज किया जाता है तो सॉल्व पर ही छोड़ दिया जाता है, उसके बाद बाय हरी ये सब ये मतलब अदर सब्जेक्ट नहीं लगाया जाता। लेकिन चूंकि आप बोर्ड का पेपर दे रहे हैं तो उसमें बाय हरी लगेगा। हाँ, मतलब जहां पर लगाने योग्य है वहां लगेगा, जहां पर लगाने योग्य नहीं है तो नहीं लगेगा। जहां जैसे कि एवरीबडी आ जाए, समबडी आ जाए, हाँ, नन आ जाए, नो बडी आ जाए, हाँ, समवेयर, ये सब आ जाए तो वहां पर बाय नहीं प्रयोग किया जाता, थर्ड फॉर्म पर ही छोड़ दिया जाता है। हाँ, जैसा कि अभी हम बताएंगे। दूसरा एग्जाम्पल है कि रोहन वुड सिंग ए सॉन्ग। रोहन वुड सिंग ए सॉन्ग। तो हमने क्या कहा? विल, कैन, कुड, मे, माइट, वुड, मस्ट, ऑट ये सब दिखाई दे तो उसके साथ बी लगेगा। और बाकी जो रूल पहले पढ़ाया था पहले वीडियो में वैसे ही होगा। तो ए सॉन्ग आपका सब्जेक्ट बनेगा। तो ये हो गया ए सॉन्ग। उसके बाद वुड, हाँ, ए सॉन्ग वुड। उसके बाद क्या लग जाएगा आपका? बी। उसके बाद सिंग का थर्ड फॉर्म होता है संग। उसके बाद बाय, उसके बाद रोहन। आया समझ में? हाँ, एकदम अच्छे से आया होगा। आइए इसको देखते हैं। ही मे पास द एग्जामिनेशन। तो द एग्जामिनेशन आपका सब्जेक्ट बनेगा। द एग्जामिनेशन क्या बना? आपका सब्जेक्ट बना। उसके बाद क्या लगेगा? मे है तो मे हो गया। उसके बाद क्या हो जाएगा? बी, तो मे बी। हाँ, तो द एग्जामिनेशन मे बी। उसके बाद पास का थर्ड फॉर्म होता है पास्ड। उसके बाद बाय और ही का हो गया हिम। तो द एग्जामिनेशन मे बी पास्ड बाय हिम। आया? चौथा है। अब देखिए, जैसे ये पीपल आ गए तो इसके बाद अगर आप बाय पीपल नहीं लिखेंगे तब भी आपका जो एक्टिव पैसिव होगा सेम टू सेम क्या होगा? एकदम करेक्ट होगा। अर्थात थर्ड फॉर्म पर ही छोड़ देंगे तो तब भी आपका ये क्या माना जाएगा? सही माना जाएगा। तो ऐसे ही नियम बताने वाले थे। तो बाय पीपल लगा भी देंगे तब भी सही, नहीं लगाएंगे तब भी सही। तो देखिए द क्या है? द ऑर्डिनेंस है। ऑर्डिनेंस क्या है? द ऑर्डिनेंस है। तो इसको ऑर्डिनेंस बनाएंगे सब्जेक्ट। द ऑर्डिनेंस
नैंस, हाँ, द ऑर्डिनेंस, उसके बाद माइट है तो माइट, MIGHT माइट, उसके बाद बी अपोज्ड हो जाएगा, अपोज्ड। उसके बाद हमने क्या किया, थर्ड फॉर्म पे छोड़ दीजिए तब भी सही, अगर बाई लगाना चाहते हैं तब भी सही। तो दूसरा बना लीजिए, द ऑर्डिनेंस माइट बी अपोज्ड बाई पीपल। आया, आई होप, आशा करता हूँ एकदम अच्छे से आया होगा। आइए देखते हैं अगला, दे माइट नॉट हेल्प मी। क्या है, दे माइट नॉट हेल्प मी, तो मी का हमने क्या बताया था, आई, और उसके बाद माइट है तो माइट, MIGHT, तो आई माइट, आई माइट, और नॉट जहाँ है नॉट वहाँ पर रहेगा। हेल्प का थर्ड फॉर्म हेल्प्ड, निगेटिव भी आप समझ चुके हैं अब, तो आई माइट नॉट हेल्प्ड। उसके बाद बाय, दे का हो जाता है देम। तो आशा करता हूँ दोस्तों आपको इतने एग्जाम्पल से अच्छे से समझ में आ गया होगा कि कैसे चेंज होगा और कितने अच्छे तरीके से, जहाँ भी आपको शैल, विल, कैन, कुड, में, माइट, शुड, ऑट, मस्ट, वुड दिख जाए वहाँ पर बी का प्रयोग करते हुए बाकी नियम ऐसे ही चलेगा। अगला है, अगर इन्हीं सभी के साथ हैव आ जाए तो वहाँ पर बी के बजाय क्या लगा देते हैं, बीन कर देते हैं, बस एक ई और एक एन और जोड़ देते हैं उसमें, और बाकी सब नियम ज्यों का त्यों चलता है, जैसा कि आपको एग्जाम्पल फर्स्ट में हम दिखाई दे रहे हैं। हाँ, एग्जाम्पल है कि यू शुड हैव डन इट अर्लियर। हाँ, तो यहाँ पर जो इट है ये आपका सब्जेक्ट बनेगा नया, क्योंकि अर्लियर जो है मतलब जल्दी का मतलब है। यू शुड हैव डन इट अर्लियर, अगर आप इसे जल्दी कर लेंगे, आपको इसे जल्दी कर लेना चाहिए। अब क्या चीज़ है वो पता नहीं, तो इट आपका नया सब्जेक्ट होगा, तो इट हो गया, शुड हो गया, इट शुड हैव हो गया, उसके बाद बीन जुड़ जाएगा तो बीन हो गया। और इसमें आपको एक चीज़ और अच्छा रहेगा कि आपको थर्ड फॉर्म याद रखने की ज़रूरत नहीं, क्योंकि जब हैव आएगा तो उसके साथ थर्ड फॉर्म जरूर लगेगा। तो इट शुड हैव बीन डन, हाँ, डन। उसके बाद क्या होगा, बाय, यू का जानते हैं यू ही होता है, और अर्लियर जहाँ है वैसे ही लग जाएगा। आया आपको समझ में? हाँ, आइए देखते हैं अगला एग्जाम्पल नंबर 2। तो एग्जाम्पल नंबर 2 आपका है, यू विल हैव हियर्ड द नेम ऑफ शेक्सपियर। हाँ, आप लोगों ने शेक्सपियर का नाम सुना ही होगा, तो यही है इसका मतलब। हाँ, आप लोग शेक्सपियर के नाम से क्या है, परिचित होंगे, तो वही इसका मतलब है। तो वही आइए चेंज करते हैं। तो बताइए अच्छा सब्जेक्ट इसमें क्या होगा, मेन चीज़ ये है। अगर सब्जेक्ट आपको खोजने ना आए तो एक ट्रिक बता रहा हूँ, किसी को बताइएगा मत। क्या, पहला आपका है 1 नंबर ये, दूसरा है आपका विल हैव 2 नंबर, तीसरा आपका है हियर्ड, और जहाँ से चौथा नंबर शुरू होगा वही आपका सब्जेक्ट हो जाएगा। तो द नेम ऑफ शेक्सपियर पूरा सब्जेक्ट हो गया, तो ये हो गया द नेम ऑफ शेक्सपियर, द नेम ऑफ शेक्सपियर। हाँ, जब द नेम ऑफ शेक्सपियर हो गया उसके बाद विल हैव है तो विल हैव हो गया यहाँ पर, और बीन इसके साथ, और हियर्ड का थर्ड फॉर्म हियर्ड होता है, तो इसलिए इसमें याद करने की ज़रूरत है नहीं, हियर्ड बाय यू। हाँ, तो द नेम ऑफ शेक्सपियर विल हैव बीन हियर्ड बाय यू। अगला है ही शुड हैव हेल्प्ड हिम, ही शुड हैव हेल्प्ड मी, तो मी का चेंज होता है आई, उसके बाद शुड है तो शुड, उसके बाद हैव, हाँ, तो फिर बीन, फिर हेल्प्ड, उसके बाद बाय, उसके बाद ही साथ हिम। आया अगला एवरीबडी। अब देखिए जब भी हमने क्या बताया, एवरीबडी, नो बडी, नन बडी, सम बडी, हाँ, एवरीवेयर, एवरीवेयर नहीं, एवरीबडी, सम बडी, नो बडी, हाँ, नन, ये सब जब भी आए तो बाय का प्रयोग मत कीजिएगा, थर्ड फॉर्म पर ही छोड़ दीजिएगा। तो आइए चलिए
का एवरीबडी विल हैव हियर द नेम ऑफ महात्मा गांधी। सभी लोगों ने महात्मा गांधी का नाम सुना होगा। तो महात्मा गांधी का नाम सुना होगा, जैसे यहाँ पर शेक्सपियर का नाम जानते होंगे, सुना होगा, तो वैसे यहाँ पर महात्मा गांधी अर्थात द नेम ऑफ महात्मा गांधी सब्जेक्ट हुआ। द नेम ऑफ, मैं शॉर्टकट में गांधी लिख दे रहा हूँ केवल, द नेम ऑफ गांधी। हाँ, उसके बाद विल हैव हियर्ड, उसके बाद फुल स्टॉप, कहानी समाप्त। लास्ट है नो वन। जहां भी नो वन या नन आ जाए तो उसका मतलब होता है निगेटिव सेंस। क्या होता है? निगेटिव सेंस, अर्थात इसका हमें निगेटिव में बनाना है। तो इसलिए आप ध्यान से बनाइएगा, आपको मैंने नियम बता दिया। तो द ओशियन आपका सब्जेक्ट हुआ और कुड, द ओशियन कुड हैव। अब नॉट जो लगेगा वो बीन से पहले, तो नॉट बीन, उसके बाद क्रॉस्ड, फुल स्टॉप, क्योंकि थर्ड फॉर्म पर ही ऐसे जैसे सेंटेंसों को छोड़ दिया जाता है। आया समझ में? नेक्स्ट रूल आपके स्क्रीन पर। हाँ, अब क्या, जहां आपको सेंटेंस में, जहां आपको सेंटेंस के बीच में, क्या, जहां आपको सेंटेंस के, ये के है, में मत समझिएगा, के बीच में टू दिख जाए और हेल्पिंग वर्ब इज एम आर वाज वर हैज हैव हैड, इज एम आर वाज वर हैज हैव हैड, इज एम आर वाज वर हैज हैव हैड हो तो के साथ बी का प्रयोग कर देते हैं। बस, अब इसे बाय से नहीं जोड़ना। बाय से जोड़ सकते हैं, बट इसमें हमेशा बी लगेगा। जहां पर इज एम आर वाज वर हैज हैव हैड दिख जाए और सेंटेंस में टू हो तो वहां पर बी का प्रयोग करते हैं। जैसे आई एम टू डू दिस वर्क, क्या है? आई एम टू डू दिस वर्क, तो दिस वर्क आपका सब्जेक्ट बनेगा, तो ये हो गया दिस वर्क। हाँ, क्या हुआ? दिस वर्क हो गया। दिस वर्क के बाद आपको क्या लगाना है? दिस वर्क एक वचन तो इज लगेगा, तो इज हो गया। दिस वर्क इज, उसके बाद टू है तो टू, फिर बी, फिर आया। अब डू का थर्ड फॉर्म डन। हाँ, तो दिस वर्क इज टू बी डन बाय मी, क्या हो जाएगा? बाय मी। तो आशा करता हूं समझ में आया होगा। ना समझ में आया तो अगले एग्जाम्पल समझिए। अगला आई हैव टू। देखिए टू, हर एक में टू आएगा। हाँ, हर एक में टू जरूर आएगा, और जहां टू आएगा हर एक में, वहां पर बी का प्रयोग जरूर करना है। तो आई हैव टू कंसल्ट ए डॉक्टर, मैं डॉक्टर से सलाह लूँगा या लेना चाहता हूँ, या मुझे डॉक्टर से सलाह लेना चाहिए। तो ए डॉक्टर सब्जेक्ट, ए डॉक्टर। अब हैव है तो हैव आई के साथ था, लेकिन ये एक वचन है तो इसलिए हैज हो गया। तो ए डॉक्टर हैज टू बी, देखिए टू बी कॉमन है वो बी। अब कंसल्ट का थर्ड फॉर्म कंसल्टेड, कंसल्टेड, उसके बाद बाय, उसके बाद मी। आया। अगला लास्ट, दे हैड टू बिल्ड हाउसेस। तो हाउसेस आपका सब्जेक्ट हुआ, और जो कि बहुवचन है, कई घर हैं हाउसेस। उसके बाद हैड के साथ चाहे बहुवचन हो चाहे एक वचन, सब बात बराबर। तो हाउसेस हैड टू बी बिल्ट। हाँ, इसका थर्ड फॉर्म बिल्ट हो जाता है, डी हेड का टी बन जाता है, और बाय देम। तो आशा करता हूं दोस्तों इतना समझ में आया होगा। तो इसी के साथ वीडियो समाप्त होती है, और देखते हैं अगर कुछ इम्पॉर्टेंट होगा तो मैं उसे भी बता दूंगा जो कि आपके पेपर से रिलेटेड हो। तो मिलते हैं फिर से इसी तरह मोस्ट इम्पॉर्टेंट वीडियो के साथ, नेक्स्ट एक्टिव पैसिव रूल के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद। अगर वीडियो पर नए हों
तो प्लीज़ अगर कुछ भी आपको समझ में आया हो तो थोड़ा सपोर्ट मेरा भी कीजिए, जिससे कि मैं आपका वीडियो बनाता रहूं। हाँ, और लाइक दबा कर कीजिए और शेयर कीजिए, और चैनल को सब्सक्राइब तुरंत कर लीजिए, बेल आइकन को दबा लीजिए, जिससे कि आपको नोटिफिकेशन पहुंचे, आप अच्छे से देखें, अच्छे से समझें, पढ़ें और मस्त रहें, और बोर्ड पेपर में अच्छे से अच्छे अंक अर्जित करें। यही हमारी शुभकामना आपके साथ है। मिलते हैं अगले वीडियो में। थैंक यू।